स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं BSE लिमिटेड और CDSL लिमिटेड के बारे में। तो दोनों ही कंपनियां बहुत ही बेहतरीन है। 3 पॉइंट पकड़ के चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा OFS यानी ऑफर फॉर सेल। किस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है और किस कंपनी को OFS से नुकसान होने वाला है और कब OFS आने वाला है, कितने % स्टेक यहाँ पे OFS के जरिए लाया जाएगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट होगा हमारा फ्यूचर। किस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है, कौन कंपनी आपको शानदार रिटर्न देगी और किस कंपनी में फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। और आखिर का पॉइंट होगा हमारा बिजनेस। कौन सा बिजनेस ये कंपनियां कर रही है, क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉस इस बिजनेस में हो सकता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिमिटेड में आप देखोगे चार्ट पैटर्न 1 ईयर देखा जाए बहुत बड़े लेवल्स दिखाए थे। आप देखोगे लगभग 1000 से भी ऊपर जो था वो शेयर गया था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे लगातार गिरावट है, लगातार शेयर नीचे आता जा रहा है। देखो अब तो 28% की गिरावट दिखाई है, लेकिन ऑल टाइम हाई से ये लगभग 40 to 50% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और सेम आप देखोगे, सेम सिनेरियो यहाँ पर भी देखोगे आप CDSL में कितने % की गिरावट है। आप देखोगे ऑल टाइम हाई से लगभग 33% की गिरावट देखने को मिली है। यानी जब BSE अच्छा करती है तो कहीं ना कहीं हमें CDSL में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। एक साल से आप देखोगे तो BSE ने भी कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए अपने शेयर होल्डर्स को, और जो CDSL है उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। चलो ये चार्ट पैटर्न आपका क्लियर हो गया एक साल का। अब चलेंगे मैक्स चार्ट पैटर्न पे। तो ये है CDSL का मैक्स चार्ट पैटर्न। CDSL आप देखोगे तो 2016 से 17 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो जो शेयर था वो लगातार नीचे गिरता जा रहा था। आप देखोगे 2020 तक शेयर बहुत ही नीचे आ चुका था, लेकिन उसके बाद जो रैली बनी आप देखोगे अच्छी रैली बनी, अच्छे रिटर्न्स बना के दिए अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ तक बहुत बढ़िया था। उसके बाद देखो आप जो 22 है वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। सेम सिनेरियो BSE में भी। अब देखोगे आप तो BSE का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम CDSL की तरह ही परफॉर्मेंस इसने भी किया है। आप देखोगे मैच करके तो सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला। देखो आप तो 2016-17 के आसपास दोनों कंपनियाँ लिस्ट हुई थी। उसके बाद सेम सिनेरियो गिरावट 2020 तक हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो थे वो शेयर मार्केट में नहीं आए थे, गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही 2020 के बाद आप देखो लॉकडाउन के बाद लगातार जो थे वो रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, डीमेट अकाउंट खोल रहे थे। और जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोलते हैं, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जितने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट में, तो इन दोनों कंपनियों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। आप देखोगे 2020 तक आप देखोगे तो अच्छे रिटेल इन्वेस्टर आ रहे थे, अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट भी लगातार ऊपर जा रही थी, यानी बुल रन चला हुआ था। तो बहुत ज़्यादा जो थे वो रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे थे स्टॉक मार्केट में। लेकिन अभी आप देखोगे तो जो निफ्टी 50 है प्लस हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, हमें कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न अभी हाल फिलहाल में नहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही कारण है जो जितने भी इन्वेस्टर है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा अभी अपना जो इंटरेस्ट है वो कम कर रहे हैं शेयर मार्केट में। तो देखा जाए इन फ्यूचर अगर बुल रन आता है, आप देखो बुल रन फिर से आता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ वापस से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आने वाली है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा इन दोनों स्टॉक्स को होने वाला है। अब बात करते हैं, ये है हमारे पास इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो ये है CDSL की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो 20% हमें प्रमोटर देखने को मिले, 7% यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे देखो आप तो 9% जो है वो हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखो आप 62% रिटेल और अदर्स के पास है, और बाकी आप देखोगे बैंक्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम हेल्थी देखने को मिला है। लेकिन अब बात आती है OFS की। चलिए OFS की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे
जो 20% प्रमोटर्स है वो कौन है, वो है बीएसई लिमिटेड, यानी जो बीएसई है वही सीडीएसएल का प्रमोटर है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनियां आपस में कनेक्टेड है। तो अब बात आती है ओएफएस की। तो देखा जाए तो जब बीएसई लिमिटेड के नंबर आए तो वहाँ पे उन्होंने सबसे फर्स्ट पेज पे सेकंड लाइन में आप देखोगे डाइवर्समेंट, और यहाँ पे देखोगे 2.5% इक्विटी शेयर्स जो है वो बेचने वाले हैं। किसके थ्रू देखोगे आप तो ऑफर फॉर सेल, ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल लाने वाले हैं। तो ओएफएस जो आएगा वो आएगा जो करंट मार्केट जो प्राइस चला हुआ है सीडीएसएल का, आप देखोगे 900 से 1000 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस चला हुआ। तो ओएफएस जब भी लाया जाता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है सीडीएसएल के लिए। तो जब भी ओएफएस आएगा तो हमें थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर शेयर प्राइस में, यानी शेयर प्राइस भी नीचे आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब होगी। देखा जाए मैंने अभी भी बताया आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आने वाली है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा होगा सीडीएसएल और बीएसई को, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। बाकी अभी जो है वो ओएफएस का डायरेक्ट फ़ायदा होगा बीएसई लिमिटेड को, और थोड़ा सा नुकसान होगा सीडीएसएल को, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आएगा और बीएसई लिमिटेड के पास जो है वो थोड़ा सा पैसा आने वाला है ओएफएस के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है, लेकिन कंपनियां दोनों ही बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप देखोगे सीडीएसएल के पास देखोगे तो ये 7 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डीमेट अकाउंट मैनेज करते हैं। इसके अलावा बीएसई लिमिटेड भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और दोनों ही कंपनियां इन फ्यूचर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। लेकिन वापस से कहना चाहूँगा ये कोई मेरी तरफ से डायरेक्ट बाइंग सेलिंग या कोई इंट्राडे की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। पहले अपनी रिसर्च करें इन कंपनीज़ के ऊपर, उसके बाद ही कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे कुछ खास बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देखो अभी करेक्शन चली हुई है दोनों ही स्टॉक में, क्योंकि दोनों ही स्टॉक देखो आप तो लगातार नीचे जा रहे हैं। बीएसई में हमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और सीडीएसएल में थोड़ी सी अभी हमें जो गिरावट थी वो थोड़ी कम देखने को मिली है। लेकिन ओएफएस ये जो गिरावट है वो थोड़ी और ला सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो दोनों ही कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरी की 6000 करोड़ के आसपास हमें बीएसई की मार्केट कैप देखने को मिलती है, और 10 से 12,000 करोड़ के आसपास जो है वो सीडीएसएल की मार्केट कैप देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट कैप यानी स्मॉल कैप कैटेगरी की शेयर है तो बड़ी करेक्शन भी दिखाते हैं, और जब तेज़ी आएगी तो वो तेज़ी भी बहुत ही भयंकर रहेगी। आप देख सकते हो 2000 देखोगे आप तो 16 से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी सीडीएसएल में। लेकिन उसके बाद आप देखोगे जैसे ही 2020 निकलता है उसके बाद 2021 आता है तो आप देखोगे बड़ी तेज़ी आती है, और बहुत ही भयंकर सर्किट पे सर्किट आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डीमेट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, जिनका डायरेक्ट फ़ायदा इन्हें मिलता है। इनकी जो बैलेंस शीट है वो अच्छी होती है, प्लस नंबर्स अच्छे आते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स लगातार अच्छे आते जाते हैं, जिसके कारण ये जो तेज़ी थी वो बनी थी। लेकिन अभी ये तेज़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में वापस से बुल रन जैसे ही चलेगा वैसे ही कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में।